हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हमारे रिवीजन सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर है और आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे ब्रायोफाइट्स का, और ब्रायोफाइट्स के उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में जो है अच्छे से हम रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेटर्स आर प्रेजेंट इन। ठीक है, इलेटर्स के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि इलेटर्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, इलेटर्स का जो डिफरेंस होता है रिक्शिया में, मर्केंशिया में, फ्यूनेरिया में, एंथोसेरॉस में, मतलब किस में इलेटर प्रेजेंट होते हैं, किस में प्री इलेटर प्रेजेंट होते हैं, और किस में इलेटर्स के अलावा कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये सारी थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको जो है इन सारे, जैसे आपके सिलेबस में जो है 7 ब्रायोफाइट्स होंगे, ठीक है, तो आप इनका एक कंपैरेटिव चार्ट बना लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप सातों को यहाँ पर मेंशन कर लीजिए ऊपर। ठीक है, और फिर यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर के बेस पे जज करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख लीजिए इलेटर। ठीक है, तो इलेटर इसमें प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, उस बेस पे ऐसे आप चार्ट बना लीजिए। ठीक है, इसी तरह से स्पोरोफाइट का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब अलग अलग बेसिस पे जो है उसका थैलस कैसा है, ठीक है, राइजॉइस प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इस तरीके से जब आप कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा देर तक रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच इज़ कॉमनली नोन एज हॉर्न वॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए अब हॉर्न वॉर्ट लिखा है, तो आप इन सब के स्ट्रक्चर को याद करने की कोशिश करिए। इन सब में से एंथोसेरॉस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका जो स्पोरोफाइट होता है वो हॉर्न के जैसे रहता है, तो इसलिए एंथोसेरॉस को ही हम हॉर्न वॉर्ट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ पायरेनॉइड एल्गल कैरेक्टर, जैसे पायरेनॉइड क्या है, ये स्टोरेज है ना, फूड का स्टोरेज है, तो ये एल्गल कैरेक्टर है। लेकिन इसमें से कौन सा ब्रायोफाइट जो है वो शो करता है कि पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है किसमें। ठीक है, तो इसमें से जो है एंथोसेरॉस हमारा ये पायरेनॉइड कैरेक्टर को शो करता है। सीडोइलेटर्स आर प्रेजेंट इन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि देखिए आप कंपैरेटिव स्टडी करिए। अब देखिए वहाँ पर इलेटर्स आपके मर्केंशिया में प्रेजेंट थे, यहाँ पर सीडोइलेटर्स की बात हो रही है। तो सीडोइलेटर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, मर्केंशिया में या रिक्सिया में, एंथोसेरॉस में, फ्यूनेरिया में। तो मर्केंशिया में तो भाई इलेटर्स ही प्रेजेंट हैं, तो मर्केंशिया तो नहीं होगा। ये क्वेश्चन तो आपका पहले ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको देखना है एंथोसेरॉस, रिक्शिया और फ्यूनेरिया में से। यहाँ पर इसका जवाब भी है आपका एंथोसेरॉस। ठीक है, सीडोइलेटर्स भी एंथोसेरॉस में प्रेजेंट होते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम एम्फीथीशियम इन, एम्फीथीशियम से कौन सा स्पोरोजेनस टिश्यू जो है किसके अंदर इन सब में से जो है डेवलप होता है, हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेराटोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, ये तीनों क्लासेस जो हैं ब्रायोफाइट्स की, इसमें से किस में होता है, तो सब में होता है या किसी में नहीं होता है, तो ये आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर सही जवाब है एंथोसेरोटॉप्सिडा। ठीक है, एंथोसेरोटॉप्सिडा जिसमें का एंथोसेरॉस है, वहाँ पर एम्फीथीशियम से स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट कौन सा है, डाउसोनिया, फॉन्टिनेलिस, जूपॉप्सिस अर्जेंटिया, फ्यूनेरिया। तो इसका आंसर आप सोचने की कोशिश करिए। तो इसका सही आंसर है हमारा जूपॉप्सिस अर्जेंटिया। ठीक है, ये इतना कॉमन आपने नहीं सुना होगा, इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। द टॉलेस्ट ऑफ मॉसेज इज, जो मॉस होते हैं उसमें सबसे टॉल कौन सा मॉस है, डाउसोनिया। ठीक है, नेम रिक्शिया टू अ ब्रायोफाइट वॉज गिवन इन ऑनर ऑफ अ, जो रिक्शिया नाम था वो किसके ऑनर में दिया गया था, तो आप इसमें से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बॉटनिस्ट के ऑनर में, लॉयर के ऑनर में, पॉलिटिशियन के ऑनर में, नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका पहला जो शक जो है बॉटनिस्ट पे जाएगा, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। पॉलिटिशियन के नाम पे रिक्शिया को जो है नाम दिया गया था। ठीक है, 35th क्वेश्चन, क्वैकिंग बॉग फॉर्मिंग मॉस इज, क्वैकिंग बॉग। ठीक है, ये कौन सा ऐसा मॉस है जो क्वैकिंग बॉग फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जब भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, कभी भी यहाँ पर अगर बॉग वर्ड आए, ठीक है, पीट बॉग आए, कोई भी तरह का बॉग आए, तो आप स्फेगनम के अलावा और कोई ऑप्शन चूज़ मत करिएगा, क्योंकि कभी भी बॉग वर्ड आता है, पीट बॉग आता है, क्वैकिंग बॉग आता है, तो स्फेगनम ही उसको प्रोड्यूस करता है। द लार्जेस्ट थैलॉइड ब्रायोफाइट इज, जैसे थैलस वाला जिसमें स्ट्रक्चर सबसे बड़ा पाया जाता है वो कौन सा है, तो वो है हमारा मोनोक्लिया। ये जो ब्रायोफाइट है ये सबसे लार्जेस्ट थैलॉइड ब्रायोफाइट है, मतलब
इसका लीफ और स्टेम ये सब डिफाइंड नहीं रहेगा। ग्रुप ऑफ 20 to 100 फिक्स्ड इलेटर्स इज प्रेजेंट एट बेस कैप्सूल ऑफ, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इलेटर्स जो है लेकिन फिक्स्ड है, मतलब कि उसको इलेक्ट्रोफोर कहा जाता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मर्केंशिया में, पीलिया में, स्फेग्नम में, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये जो है ये पीलिया में पाया जाता है इलेक्ट्रोफोर। अभी इतने ही क्वेश्चन में हमने 3 बातें सीखी कि इलेटर्स आपके मर्केंशिया में पाए जाते हैं, सीडो इलेटर्स आपके एंथोसोरस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रोफोर आपके पीलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपैरिजन करके जो है पढ़ने की कोशिश करिए। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक जेमा कप्स आर प्रेजेंट इन, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है। जेमा कप्स तो हम सब जानते हैं कि मर्केंशिया में पाया जाता है। ठीक है, ये एक जो है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसके थ्रू मर्केंशिया रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है। ठीक है, अ सिंगल जेमा इन मर्केंशिया गिव्स राइज टू, एक सिंगल जेमा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, उसके नीचे उसका समझ लीजिए आंसर भी दे दिया है। तो इस सिंगल जेमा इन मर्केंशिया गिव्स राइज टू सिंगल थैलस, 2 थैलाई, 4 थैलाई, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है 2 थैलाई। एक जेमा कप जो है वो 2 थैलस को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ब्रायोफाइट्स हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ, ब्रायोफाइट इसमें से किस में हेल्प करता है, किस जो है, जैसे ये हाइड्रोसीयर लिखा है, एक्जेरोसीयर लिखा है, तो ये सीयर से आप क्या समझ रहे हैं, जैसे हम सक्सेशन पढ़ते हैं तो सक्सेशन में हम पढ़ते हैं ना कि सीयर्स आते हैं, मतलब एक के बाद एक जो वहाँ पर पॉपुलेशन बसती है, तो उसमें से किसको ये कंप्लीट करता है, तो ये जो है जीरो सीयर को कंप्लीट करता है। ठीक है, मतलब जैसे जो डेजर्ट से, सैंड से शुरू हो रहा है, उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा पहुंचेगा, ब्रायोफाइट्स पहुंचेगा। ठीक है ना, मतलब जो फाइनल वहाँ पे क्लाइमेक्स पॉपुलेशन होगी वो ब्रायोफाइट्स की होगी। विच ब्रायोफाइट इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलोफाइट्स, यहाँ पर कोई टर्म आता है तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए कि जैसे ऑक्सिलोफाइट दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो हमें देखना है कि विच ब्रायोफाइट इज सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ऑक्सिलोफाइट्स। ऑप्शंस में दिया है मर्केंशिया है, एंथोसोरस है, फ्यूनेरिया है और स्फेग्नम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आपका स्फेग्नम। ठीक है, ऑक्सिलोफाइट के जो ग्रोथ के लिए है स्फेग्नम यहाँ पर जो है यूज़फुल होता है। तो ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस और ब्रायोफाइट पे। अब मेरे हिसाब से तो ब्रायोफाइट्स के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में क्वेश्चंस। और आपको वीडियो सीरीज़ अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आपको PDF चाहिए इन क्वेश्चन के तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फिर सेंड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।